अगर आप एक बिजनेसमैन हो या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन लॉकडाउन की वजह से कुछ समय के लिए रुक गए हो, तो अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो आप लॉकडाउन होने के बावजूद भी कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स। माय नेम इज सिया और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी चीजें जो आप लॉकडाउन में या छुट्टियों में या कभी भी समय निकालकर अपने बिजनेस के लिए कर सकते हो। ये सब चीजें आपको बिजनेस में लॉन्ग टर्म काफी ज्यादा काम आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट। कई बार हमें बिजनेस में ऐसा फील होता है कि हमें और बेटर एक्सेल आनी चाहिए, या फिर वेबसाइट डेवलप करना आना चाहिए, या फिर एनालिटिक्स का ये सॉफ्टवेयर आना चाहिए। आपके बिजनेस पर डिपेंड करते हुए काफी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है जो आप कोशिश करते हो कि आप आउटसोर्स कर दो या किसी और से करवा लो। एवरीडे बिजनेस के लिए तो वो ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप कुछ सीख पाओ। लेकिन अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप डेफिनेटली कोशिश करो कि आप ऐसा कुछ सीखो, क्योंकि आपको ये चीजें सीखने से काफी हेल्प मिलेगी। आप अपनी टीम को अच्छा फीडबैक दे पाओगे, आपको पता होगा आपकी टीम को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं या वो और क्या कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी है जो आपके बिजनेस का कोर है, कोई सॉफ्टवेयर हो गया या एडिटिंग हो गई, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, तो ये सब चीजें आप इस टाइम पे आराम से टाइम निकाल के सीखिए। इनफैक्ट कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जो हर बिजनेसमैन को या प्रोफेशनल को आनी चाहिए, जो मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं। इन सब स्किल्स को सीखने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं, प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और आजकल तो यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस अवेलेबल है। इनफैक्ट आपको कुछ तो मेरे वीडियोस में मिल जाएंगे जो आप आराम से सीख सकते हैं। स्किल्स के साथ साथ रीडिंग भी जरूर करना, क्योंकि ये काफी अच्छा टाइम है अपनी रीडिंग हैबिट्स डेवलप करने का और वो बुक्स पढ़ने का जो आप काफी टाइम से टाल रहे थे। थिंक एंड प्लान। इस टाइम आपके पास टाइम है कि आप बैठकर आराम से अपने बिजनेस के बारे में सोचो, क्योंकि यूजुअली बिजनेस में भागदौड़ लगी रहती है। ये करना है, ये डिलीवरीज है, ये पेमेंट कलेक्शन है, ये स्टाफ का इशू है, ये सब चलता रहता है और आप बहुत ज्यादा सोच नहीं पाते हो कि आपको बिजनेस में क्या करना है। तो अभी सही टाइम है, आप अपने गोल सेट कीजिए 1 ईयर 5 ईयर का। अगर आपको कुछ एक्सपेंशन प्लान्स है वो सोचिए। ये टाइम सही नहीं है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि अभी आपको बहुत ज्यादा कैश की जरूरत है, बहुत अनसर्टेन सिचुएशन है, लेकिन आप उस चीज को बैठकर आराम से प्लान कर सकते हो। देन आप क्या प्रोडक्ट नए लाना चाहते हो, क्या प्राइसिंग रखना चाहते हो, कौन कौन से कस्टमर्स को टारगेट करना चाहते हो, कहाँ मार्केट करना चाहते हो। इन सब चीजों के लिए आप अलग अलग सिनेरियो बना के सोचिए। आप अगर चाहे तो अपनी टीम को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेकर ये सब चीजें डिस्कस कर सकते हो और एक अच्छा कॉन्क्रीट प्लान फाइनलाइज कर सकते हो। आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप एक ऑल्टरनेट प्लान भी रखो, क्योंकि हमें नहीं पता, अभी सिचुएशन काफी अनसर्टेन है, तो कब तक चीजें ठीक होगी, मार्केट खुलेगा या उतना ग्रोथ आना शुरू होगा। बट ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप इन सब चीजों को एक अच्छा थॉट दो, सोचो और फाइनली उस चीज को लिख कर रखो। नॉट जस्ट इन योर माइंड, बट एक प्रॉपर पेन डाउन चीज होनी चाहिए जो आपको ही नहीं, आपकी टीम को या एटलीस्ट कुछ मेन लोगों को पता होना चाहिए कि अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। आस्क योर कस्टमर, टेक सर्वेज। ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स होते हैं जैसे गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, या आप कस्टमर्स को कॉल करके भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ में एक कैवेट देना चाहूँगी कि ये टाइम काफ़ी वैसा है कि लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, ज़्यादा शायद किसी बिजनेस से इंटरेक्ट नहीं करना चाहेंगे। आप भी खुद सोचिए, देखिए, अगर आपको कोई कंपनी बार बार कॉल कर रही है, हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, क्या करना है, क्या कर सकते हैं, वो काफ़ी अनोइंग हो जाता है। तो इसके लिए आप कोशिश कीजिए कुछ मॉडर्न फन तरीके निकालिए जिससे कस्टमर्स इंगेज हो जाएं। कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसा बनाएं, कुछ गेम के फॉर्म में या कुछ क्विज के फॉर्म में, जिससे कस्टमर्स इंगेज हो जाएं, उनको अच्छा लगे और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएं। मान लीजिए आपका एक गारमेंट्स का बिजनेस है और आप उसको ऑनलाइन या ऑफलाइन भी अगर सेल करते हो, तो आप एक छोटा सा कुछ गेम टाइप या ऐप या इवन वेबसाइट पे कुछ डेवलप कर सकते हो, जिसमें कस्टमर्स अपने अकॉर्डिंग उस वर्चुअल मैनीक्विन को ड्रेस करेंगे। तो इससे आपके जो ऑप्शंस है उससे आपको पता चल जाएगा कस्टमर किस कलर्स में, किस पैटर्न्स में इंटरेस्टेड है, प्लस किस तरह के कॉम्बिनेशन आजकल देख रहे हैं। तो आप कस्टमर्स को बोलिए उसको ड्रेस कीजिए, ऑनलाइन पोस्ट कीजिए विद सम पर्टिकुलर हैशटैग, और आप वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज कर सकते हो एज योर सर्वे। सपोर्ट योर कस्टमर्स।
सिर्फ रिसर्च करने के लिए या सेल्स कॉल्स के लिए अपने कस्टमर्स को कॉल मत कीजिए। इनफैक्ट ये टाइम ही नहीं है जब आप सेल्स की बात करें, ये ऐसा टाइम है जब आप अपने कस्टमर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, आप उनका ट्रस्ट जीत सकते हैं। इससे वो कस्टमर्स का आप पे विश्वास बढ़ेगा, वो आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी रिकमेंड करेंगे आपका बिजनेस। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, सनी ने अभी रिसेंटली बात की है अपने कस्टमर्स के बिल्स पे करने की, सबके नहीं, एक दो रैंडमली, पर इस तरीके के जेस्चर काफ़ी अच्छे लगते हैं कस्टमर्स को। ऐसा कुछ नहीं, पर जो भी आपका बिजनेस अफोर्ड कर सकता है आप वो चीज़ करने की कोशिश करो। जैसे कि हो सकता है आप एक डिस्काउंट कूपन दे सकते हो 10%, 15% फॉर नेक्स्ट 6 to 8 months, क्योंकि अगर आपका कोई कस्टमर काफ़ी टाइम से आपका कस्टमर रहा है, इस टाइम में जब भी वो आपके पास आएंगे डिस्काउंट देकर एक तरीके से फाइनेंशियली हेल्प कर सकते हो। ऐसे कूपन आप एक अच्छे से पर्सनलाइज मैसेज के साथ भेजेंगे तो आपके कस्टमर्स को बहुत खुशी होगी। ज्यादातर बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी अकाउंटेंट या सीए से ही मैनेज करवाते हैं, लेकिन अब वो टाइम है जब आप समझ सकते हो एग्जैक्टली आपके बिजनेस में फाइनेंशियली क्या हो रहा है। तो आप अपने सीए को कॉल पे लीजिए, समझिए अपनी बैलेंस शीट्स, आपकी पीएनएल। अगर आपके पास कॉपी है वेल एंड गुड, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है आप वो फोटो खींचकर सीए को भेजिए या सीए को बोलिए आपको फोटो खींचकर भेजे, और आप उन सभी फाइनेंशियल्स के थ्रू जाइए, देखिए कि आपने क्या गलतियां की, क्या ठीक कर सकते हो, सजेशंस लीजिए, डिस्कस कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी फाइनेंशियल अवेयरनेस आपकी बिजनेस और पर्सनल लाइफ में। पर्सनल फाइनेंस के ऊपर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, लेकिन अगर आपको बिजनेस फाइनेंस के ऊपर भी वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप अभी तक सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस कर रहे थे तो टाइम आ गया है ऑनलाइन आने का भी। तो जैसा आपको पता है अभी लोगों का डिजिटल टाइम इंक्रीज हो रहा है, सब लोग घर पे बैठे हैं, डेफिनेटली आपके बिजनेस का माइंड शेयर बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक आपके बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन जाएगी। तो अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पे नहीं है, वो एक पहला स्टेप हो सकता है, जहां आप हो सकता है एक फेसबुक पेज क्रिएट करो या लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ आप अपनी, या इंस्टाग्राम पे आप अपने बिजनेस प्रोफाइल बनाओ, डिपेंडिंग ऑन आपका किस टाइप का बिजनेस है और किस प्लेटफॉर्म की ऑडियंस आपका टारगेट कस्टमर है, आप उस प्लेटफॉर्म पर अपना प्रेजेंस बनाओ। अगर आप ये चीज कर चुके हो तो नेक्स्ट स्टेप हो सकता है आप अपने बिजनेस की एक वेबसाइट क्रिएट करो जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर आप फुल फ्लेज्ड प्रॉपर वेबसाइट के लिए नहीं भी जाना चाहते, डोमेन नेम और प्लेटफॉर्म बाय नहीं भी करना चाहते, आप वर्डप्रेस पे एक सिंपल वेबसाइट बना सकते हो, और ये बहुत सही टाइम है सीखने का भी कि आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। उसके साथ साथ पेड ऑनलाइन मार्केटिंग करने का भी काफी अच्छा टाइम है। इनफैक्ट डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर एरिया में ही है और आप उसके बाहर नहीं जाना चाहते, तब भी आप गूगल एड्स के थ्रू अपने उसी एरिया के कस्टमर्स के सामने अपने बिजनेस को ला सकते हो। अगेन मैं पहले वाला पॉइंट बोलना चाहूंगी, ये टाइम ऐसा नहीं है जब आप सेल्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, आप सिर्फ माइंड शेयर गेन करने की कोशिश कर रहे हो। आप चाहते हो आपके बिजनेस के बारे में लोगों को पता चले कि ऐसा बिजनेस है और ये ऐसा काम कर रहे हैं। अगर आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट नहीं है तो उसमें आप सेल्स रिलेटेड चीजें अभी मत डालिए, कुछ ऐसा डालिए जो कस्टमर्स को इंगेज करे और आपके प्लेटफॉर्म, आपके प्रोडक्ट के बारे में उनको पता चले। अगर ऑनलाइन बिजनेस है तो आप सेल्स रिलेटेड डिस्काउंट्स भी दे सकते हो। कस्टमर्स ही नहीं, आपकी खुद की टीम को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सब लोग इस टाइम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है। आप उनसे थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन काम जरूर करवाइए, लेकिन उनको भी सपोर्ट कीजिए, उनको भी हेल्प कीजिए कि वो अपने स्किल्स डेवलप कर पाएं, अपने घर पे फोकस कर पाएं। उनकी प्लीज पेमेंट्स मत रोकिए जहां तक हो सकता है। अगर आपको थोड़ी बहुत डेफर करनी पड़े, मतलब अभी देने की जगह आप प्लान करो 6 महीने बाद में देने का, दैट इज स्टिल ओके, लेकिन आप उतना डेफिनेटली पे कर दीजिए जिससे उनका घर चल पाए, उनको बेसिक नेसेसिटीज लेने में प्रॉब्लम ना हो। अपने एम्प्लॉय से बात करते रहिए, पता करते रहिए उनकी यहाँ सिचुएशन कैसी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे, मॉनिटरीली बेसिक नेसेसिटीज और एनीथिंग इन देयर एरिया क्या चल रहा है, आप इस बारे में उनसे डिस्कस करते रहिए रादर देन अबाउट बिजनेस। आज के टाइम पे आप अपने एम्प्लॉयज के साथ जैसे बिहेव करेंगे वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करेगा आपके एम्प्लॉयज के साथ। दे विल फील मोर लॉयल टुवर्ड्स यू इन फ्यूचर, और कल को आप उनसे काफी अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर आज आप उनको सपोर्ट कर रहे हो। गाइस, बिजनेस से भी ज्यादा जरूरी है आपकी फैमिली। इस टाइम पे कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो रहे होंगे, आप भी हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। आप अपनी फैमिली की हेल्प कीजिए सभी चोर्स करने में, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। साथ में कुछ फैमिली के साथ ऐसी एक्टिविटीज कीजिए जैसे छोटे छोटे क्विज, गेम्स, साथ में बैठ के मूवी देखना, जिससे आपकी फैमिली बॉन्डिंग और इम्प्रूव हो। ये टाइम है दिखाने का कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं और
शायद आपको इतना टाइम कभी और नहीं मिलेगा अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए। ये बहुत ही सही टाइम है आपकी फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने का। इस चीज़ को खराब मत कीजिए, फ्रस्ट्रेशन अपनी हटा दीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, डू यूटिलाइज दिस टाइम। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और करियर और बिजनेस रिलेटेड और वीडियोस के लिए इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो एंड उन सभी लोगों के साथ शेयर करो जो इस टाइम पे सोच नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली क्या करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।